नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है मुद्दा कर्म का। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनलिस्ट इस वक्त जुड़ा हुआ है। आपके सामने वो मुद्दा रख देते हैं जो इस वक्त चर्चा में। आपको बता दें कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम दुनिया का उम्मा सिर्फ नारा है या सच में कोई एकजुटता है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान पर जब जब इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है, तो जो एकता की बात करते थे, मुस्लिम नाटो की बात करते थे, वो इस वक्त उन ईरान के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। यही बड़ा सवाल है कि आखिर जो मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो एक साथ खड़े क्यों नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देता है। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजय कृष्णा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ हुदा जरीवाला पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। चलिए अब पब्लिक का रिएक्शंस ले लेते हैं और समझते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि उम्मा यानी एकता जो है, मुस्लिम एकता सिर्फ एक नारा है या असल में ऐसा कुछ भी नहीं है? मेरे हिसाब से केवल एक नारा है, ठीक है, और कुछ लोग उसमें मिले हुए हैं, कुछ लोग नहीं मिले हुए हैं। कभी जब अपने देश की बात आती है, कश्मीर वाला मामला होता है, चीज़ें होती तो वहाँ पे हो जाता है, बाकी दूसरे देश आपस में नहीं है। तो केवल एक पथराव है कि आपस में लड़ाइयाँ करवाना है, चीज़ों को दूसरे मुद्दों से दूर हो जाना है। कोई एकता नहीं है इसमें। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो OIC बनाया गया था उसमें से 52 देश टोटल मुस्लिम देश शामिल थे और सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर था वो हमारा ये ईरान का ही था, जो सबसे ज़्यादा पावर रखता था, सबसे ज़्यादा मिसाइलें थी। पर दिक्कत है कि उन्होंने नहीं, बाकी मुस्लिम देश क्यों नहीं इनके साथ खड़े हो रहे? नहीं आ रहे ना, क्योंकि अमेरिका फंडिंग करता है सबका। कुछ होती है किसकी? अमेरिका सपोर्ट करता है कि मैं कुछ होगा तो मैं आपका साथ दूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब अमेरिका से डरते हैं इसलिए वो नहीं? 100% अमेरिका से डरते इसलिए, यही एक वजह है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों बोला कि हाँ भाई आप गो थ्रू कीजिए, उनको मार दीजिए, बिना इसके तो होता नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने अपना भावना व्यक्त की, अगले दिन खत्म हो गया। ईरान को लग गया ना कि भाई कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। उसने बोला जब मेरे साथ कोई है नहीं तो मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, मैं तो हूँ नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सब पे आसपास जितने भी मुस्लिम देश थे सब पे उसने बम छोड़ दिया। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं हम अपने मेहमानों से भी। वो कह रहे हैं कि अमेरिका से लोग मतलब मुस्लिम जो देश हैं वो डरे हुए हैं और इस वजह से वो नहीं जा रहे, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ईरान भी जिस तरह से वार कर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कई सवाल उठ रहे हैं ना कि अगर आप एकजुटता की बात पूछ रहे हैं तो अगर आप अपने लोगों पर ही वार करेंगे तो फिर एकजुटता आएगी कहाँ से? देखिए, वॉर करने का जो रीज़न है, अपने आसपास जो अटैक कर रहा है उसके पीछे रीज़न है कि वो जो रास्ता है ना, समुद्री रास्ता, उस पर दबाव बनाने का उसकी नीति है कि अगर मैं इन पर अटैक करूंगा तो क्या होगा, वो समुद्री जहाज जो उस रास्ते को यूज़ करते हैं उस रास्ते से क्या तरीका होता है, इंश्योरेंस के बिना कोई भी समुद्री जहाज यूज़ नहीं करता। और जब भी खतरा बढ़ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां या तो बैकआउट कर जाती हैं या बहुत ज़्यादा उसका प्रीमियम बढ़ा देती हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जब पूरा व्यापार रुक जाएगा, जब व्यापार रुक जाएगा तो ये सारी कंट्रियां जिनका व्यापार रुक गया है वो अमेरिका में बनाएंगी प्रेशर, और जब अमेरिका प्रेशर बनाएंगी तो फिर ये युद्ध रुकेगा और बात समझौते पर आएगी। तो ईरान कोई बेवकूफ कंट्री नहीं है, उसने बहुत सोच समझ के, दुश्मनी के तहत नहीं, योजनाबद्ध तरीके से आसपास की सारी कंट्रीज को, उस रास्ते के आसपास की सारी कंट्री को अटैक करा है, सो दैट मामला इस तरह से एस्केलेट हो और बात वहां तक पहुंचे जो वो करना चाहता है। खामेनेई की मौत हो चुकी है, सारे बड़े नेता लगभग मारे जा चुके हैं, अब अगला स्टेप क्या होना है? समझौता ही तो होना है, समझौता होगा। लेकिन अमेरिका, ट्रम्प का भी एक बयान बीच में आया था जो वो कह रहे हैं कि वो लोग बातचीत करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। नहीं, बातचीत तो होगी ही। देखिए, किसी भी युद्ध का अंत कहाँ होता है? बातचीत तो होता है। ईरान में नई सरकार आएगी, लेकिन फिर एक तरफ बातचीत भी तो कर रही, तो फिर हमला क्यों कर दिया? बातचीत हो ही रही थी ना। जब तक खामनेई, वही मैंने पूछा, जब तक खामनेई थे वो कहाँ बातचीत करना चाहते थे? वो तो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। जिनेवा उन्होंने भेजा था ना अपना। नहीं, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे, उनको जो चाहिए था उसके हिसाब से चाहिए था। अब उसको खत्म करने के बाद, देखिए पास्ट में भी देखिए ना आपने, पास्ट में इराक में भी मारा, और भी कंट्रीज है जहाँ अमेरिका पहले उसके मुखिया को जो जिद पे अड़ा होता है उसको खत्म करता है, उसके बाद बातचीत होती है, नई सरकार बनती है जो उनके मन मुताबिक काम करती है, जो उनके हिसाब से काम करती है। अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका का रोल ये है उसको पूरे वर्ल्ड पे बाबूजी बन के राज करना है कि हम इस पूरे दुनिया एक परिवार है और हम इसके बाबूजी हैं, ठीक है? तो उसको वो बनना है, मुखिया बनना है। तो वो क्या करेगा? बाई हुक और बाई क्रुक, या तो किसी को किसी से लड़वा रहा है, जैसे यूक्रेन को रसिया से लड़वा रखा है। यूक्रेन को बीच बीच में 4 सप्लाई दे देता है, जाओ 2 बम और फोड़ो। रसिया 40 फोड़ता है, ये 4 फोड़ता है। उनको आज पिछले 5-6 सालों से उलझा के रखा हुआ है क्योंकि वो डायरेक्ट रसिया से वॉर पे जा नहीं सकता। उसी तरीके से बाकी कंट्रीज में जहां वो खुद कर सकता है वहां जाके अटैक करके वहां का रिजीम चेंज करा देता है। कहीं श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे, नेपाल जैसे जगहों पर वो
अंदरूनी झगड़ा करा के उसका सरकार सत्ता परिवर्तन करा देता है। तो ये सारी चीजें जो है ये योजनाबद्ध तरीके से होती है और इसी पे डिपेंडेंट है सारी चीजें। अमेरिका को अपना प्रभुत्व जमाए रखना है, इसलिए वो सारी हरकतें करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा। ठीक है। अब अगर हम अपने देश की बात करें सर, तो अपने यहाँ भी हम लोग देखते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। पाकिस्तान तो हालांकि भी डबल स्टैंडर्ड में नजर आ रहा है। अपने यहाँ भी एक जब कोई मुद्दा होता है खासकर विशेष समुदाय से जुड़ा, तो वो सब एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर ईरान पर डायरेक्ट हमला किया जा रहा है, तो ये सब एक साथ क्यों नहीं? क्या बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, इनकी सिलेक्टेड सोच है, राजनीति है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान और भारत का कोई भी मुद्दा हो, भले ही चाहे क्रिकेट का मैच हो, तो हमारे ही देश के लोग जो है ना, पाकिस्तान अगर मैच हार जाता है तो ये मातम मनाते हैं। मगर आज और कल तक ये ईरान का सपोर्ट लेके जुलूस निकाल रहे थे। मगर जब आज ईरान को सपोर्ट की जरूरत है तो ये कहाँ चले गए सारे जो अब ये उम्मा बनाने वाले थे, जो एक भाईचारा दिखाने वाले थे। आज ईरान के सपोर्ट में कोई नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने शेर है। वो एक कहावत है ना, शेर, तो सामने उन्हें मालूम है कि अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के सामने कौन टक्कर लेना चाहे। तो ये जो उम्मा है, जो सिलेक्टेड मुद्दे पे अपनी अपनी बात करते हैं, एकता दिखाते हैं, मगर जब सामने उनके जब अमेरिका जैसी ताकतें आ जाती हैं तब ये दूर हट जाते हैं। जैसे चाइना में आपने देखा होगा, जहाँ उइगर मुसलमान हैं, हाँ। उनकी स्थिति ये कर दी कि उनकी नस्लें बदल दी चाइना ने। कभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उनकी मस्जिदें तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। कभी नहीं कहेंगे कि वहाँ जो है ना चाइना मुसलमानों को परेशान कर रहा है, एक शब्द में ही बोलते। मगर भारत में ना भी हो तो यहाँ कहेंगे यहाँ तो मुसलमान बड़ा परेशान है, जबकि भारत में मुसलमान जितना खुशहाल है, जितनी आजादी से रह रहा है, इतना तो वो जो इस्लाम कंट्री है उनके अंदर नहीं रह रहा। तो इनका सिलेक्टेड मुद्दा है, जहां इन्हें लगता है कि जहां हमारा फायदा है, हम बोल सकते हैं, वहां खुल के बोलते हैं, एकता दिखाते हैं। और जहां लगता है कि इन्हें बोलने का कोई मौका नहीं है, सामने वाला इतना बड़ा बम्बू लेके आएगा कि ये खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो ये चुप हो जाते हैं। ठीक है, इसी पर रिएक्शंस ले लेते हैं। और कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं, वो कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन है, वो ये कह रहे हैं कि एक सिलेक्टिव नैरेटिव की बात जो है वो देखने को मिलती है। ये तो सच कहने को तो सही कह रहे हैं। उनको जो मुद्दा उनके मन माफिक लगता है वो उसको उठाते हैं। अब मान लीजिए अभी हमारे देश भी जो हमला हुआ था, जिन्होंने किया था, उन्होंने इतने लोगों को मारा था वहाँ पे पुलवामा पे, वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। एक शब्द किसी से नहीं निकला, ना तो बॉलीवुड से निकला, ना ये लोग बाहर आए, या ना मस्जिद में गए। अभी ही मस्जिद में क्यों रो रहे हैं? मतलब यानी ये माना जाए, ये सच माना जाए कि मुस्लिम देशों में धर्म से ज्यादा राजनीति और राष्ट्रीय हित मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये दोगलापन भी लगता है मुझे थोड़ा सा। क्यों लगता है? दोगलापन इसलिए लगता है कि चलो अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। अभी जो मारा गया है उसके लिए लोग रो रहे हैं, ठीक है, अपने इंडिया के मुसलमान खामने के लिए। और अपना जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, किसी ने कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई चीजें नहीं हुई। तो भाई इंडिया सब नहीं रो रहे हैं, लेकिन एक शिया जो कम्युनिटी है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसके लिए सपोर्ट है? वो मुस्लिम ही है ना, हो ना। है तो मुस्लिम। आप इंडिया में हो, इंडिया में रह रहे हो, आप वहाँ थोड़ी जाके रह रहे हो उनके पास। तो वही कहना कि भाई अपने अगर देश में रहो तो देश के लिए दोगलापन मत करो। अभी कल के देख हमारा युद्ध हो तो उनको सपोर्ट करेंगे, फिर तो हमारे क्यों सपोर्ट करेंगे? ईरान से अगर युद्ध हो, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, ईरान से युद्ध तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब एक और मैं करना चाहूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे थोड़ा आगे जी हमारे यहाँ पे 26/11 हुआ। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए जाते हैं, जिसमें कि हमने एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे के बाद भी हमने सुप्रीम कोर्ट ओपन कराया। तो वहाँ पे जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो डबल स्टैंडर्ड दिखाती हैं, वो मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड की जिनकी मानसिकता है वो हमारे देश के अंदर ही है, जो हमें अंदर खोखला कर रही है। और ये जानबूझ करके नैरेटिव फैलाया जाता है। ये सिर्फ उनके अपने और अपने पर्सनल एजेंडे के लिए है। उनके देश हित से, राष्ट्र भावना से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जहाँ पे उनका पर्सनल एजेंडा उनको सेट होता नजर आएगा, वो सब कुछ करने के तैयार रहेंगे, वो भले ही क्यों ना गृह से गृह हरकत क्यों ना हो। मतलब पाकिस्तान जो है इस्लामिक नाटो की बात कर रहा था, और अब वो एक तरफ सांत्वना तो दे रहा है ईरान को, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के द्वारा हमले जो किए जा रहे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उसकी निंदा भी कर रहा है और गुस्सा आया हुआ है। सर, अगर वो पहले अपने मुद्दों में उलझा हुआ है ना, उसको तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ही नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो वो अपने घर की सेफ्टी करे ना। अपने यहाँ की जनता को, उसके यहाँ की जो जनता को अगर आटा, दाल, चावल, गेहूं, चीनी चाहिए, जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, पहले उसको तो कंट्रोल करे ना वो। मुस्लिम नेटो होने की तो बहुत दूर की बात है सर। अगर आपका घर सुरक्षित है तब आप अपने पड़ोसी की हिफाजत कर सकते हैं। अभी आपका घर ही सुरक्षित नहीं है, आप अपने पड़ोसी को कैसे सेफ रखेंगे? पहले अगर मुझे इन भाई को अगर सेफ करना है तो सबसे पहले मुझे सेफ रहना पड़ेगा। उसके घर के अंदर के हालात तो ये हैं कि उसके अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके यहाँ पे आम आदमी खुद तराई कर रहा है। तो वो मुस्लिम नेटो की बात तो सर ये वो क्या कहते हैं ना कि
जो कहते हैं ना कि क्या कह सकते हैं वो दूर के सपने हैं, मुंगई लाल के हसीन सपने हैं, तो वो वही है। और कुछ अमेरिका और पर अगर उसको लोन लेना होगा वो ये देखेगा तुरंत चला जाएगा यूएसए के पास, हाँ झुकते हुए चला जाएगा। ठीक ठीक है, मैं आता हूं, वापस आता हूं, इसी पर रिएक्शंस लेते हैं। उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड की बात की, खामनेई वहां मरे लेकिन दर्द यहां पर हो रहा है। ये तो सच्चाई है ना, हम तो देख ही रहे हैं हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। आपने कब मुस्लिम संगठनों को देखा है कि वो उसके खिलाफ अगरबत्ती लेके, मोर्चा लेके, मोमबत्ती लेके कैसे भी निकले हो और खेद प्रकट किया हो? लेकिन कहीं बाहर किसी और कंट्री में कुछ भी होता है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, श्रीनगर में क्या हो रहा है, लाल चौक पे लाठी चलानी पड़ रही है उनको, भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो इस कदर हंगामा कर रहे हैं। भाई हमारे देश के मसले में तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, तुम्हारे कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है, उसके लिए तुम्हारा, जिससे तुम्हारा बिजनेस लॉस होने वाला था, उस पर तुमने मोर्चा नहीं निकाला। और किसी दूसरे मुल्क में का कोई मरता है उसके लिए तुम इतनी छाती पीट रहे हो, अपने देश में अपने देश के चीज़ों का नुकसान कर रहे हो, सड़क में तोड़फोड़ कर रहे हो, चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये कहाँ तक जायज है? जब ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान है, हमसे सबूत क्यों मांगते हो देश कि हम देश प्रेमी हैं, तो हम इसीलिए सबूत मांगते हैं क्योंकि दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? आप अगर ये बार बार ये हरकतें करते रहेंगे तो कैसे साबित होगा कि आप देश प्रेमी हैं? देश के मुद्दों में, देश की चीजों में आप कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन आपने हमेशा देखे होंगे। लेकिन खामनेई के सपोर्ट में प्रदर्शन करना क्या दर्शाता है, क्या मानसिकता दर्शाता है वो? देखिए मानसिकता कुछ नहीं है, मानसिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मानसिकता शासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। मानसिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है, बाकी सब चीज उसके बाद है। तो जब अब धर्म की बात आएगी तो हम सब खड़े होकर एकजुट खड़े हो जाएंगे। और ये मानसिकता हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा भरी हुई है। बाकी सारे जो कंट्री ना, सऊदी अरेबिया जहाँ इस्लाम को जनक कहते हैं, जहाँ इस्लाम पैदा हुआ है, वहाँ लिबरेशन आ चुका है, वहाँ लोग लिबरल हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। वहाँ लोग, औरतें, जो शाही परिवार के लोग हैं वो बिना बुरके के घूम रहे हैं, है ना। यहाँ हमारे यहाँ जबरदस्ती बुरका थोपा जा रहा है, ठीक है। तो ये मानसिकता दर्शाता है कि वो तो वहाँ विकसित हो रहे हैं, पर हम यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं? हम अभी भी चपटी धरती पे फंसे हुए हैं कि धरती चपटी है, ठीक है। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे देश में मैं बीजेपी से, मोदी जी से मांग कर रहा हूँ, रूल बनाया जाए, इसी सत्र में पास कराया जाए कि किसी भी गैर देसी मामले के ऊपर किसी भी तरह का मोर्चा हिंदुस्तान में निकलना गैर कानूनी है। आपको आंदोलन करने की छूट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका में बम गिरेगा तो आप यहाँ आंदोलन करेंगे। ठीक है, मतलब ये वक्त आ गया क्या कि जो सर ने बात कही है उस पर अमल करने का? निश्चित तौर के इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। मैं भी सपोर्ट करता हूं, मैं बीजेपी से हूं और बिल्कुल बीजेपी में ये बात पहुंचाऊंगा कि इस तरह का कानून बनना चाहिए कि आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी एक सीमा में है, एक लिमिट में है। अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक मान्य होती है जब तक आपकी आजादी से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम, कष्ट ना पहुंचे। मगर आप तो यहाँ पूरे देश को कष्ट पहुंचा रहे हो। आप जो है ना, जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह पे ताला लग जाता है। तब आप अगर इनसे कहो भी कि भाई आप उसके ऊपर कुछ कहिए, बोले विदेशी मामले पे हम बात नहीं करेंगे। हमने काफी चैनलों पे जो इनके बड़े बड़े मौलाना मुल्ली आते हैं डिबेट में स्कॉलर बन के, और जब मैंने उनसे कहा कि बांग्लादेश में हमारा हिंदू मारा जा रहा है, उसको खुलेआम सिलेक्टेड करके मारा जा रहा है, आप इस पे कहिए, तो ये सारे मौलाना जितने वहाँ आते थे ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो विदेशी धरती का मामला, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। तो ईरान कौन सी तुम्हारे देश की धरती है जिसके ऊपर तुम मातम मना रहे हो? तो ये सिलेक्टेड जो है ना इन्होंने बना रखा है कि कहाँ इनको अच्छा लगता है। अभी देखिए कि ईरान भी कौन सा छोड़ रहा है। ईरान ने जितने भी खाड़ी देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं, सब पे वो बम मार रहा है। और इधर ये जो है ना ईरान को लेके मातम मना रहे। अरे मातम ही मनाना तो आप जाइए ना, ईरान लड़िए उसकी तरफ से। मगर वो नहीं, सिर्फ यहाँ भारत को ये दिखाना चाहेंगे कि हम जो अपने धर्म के कट्टर हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो बिल्कुल जो इन्होंने मांग करी है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये कानून बनना चाहिए। ठीक, आखिर मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा का नारा सिर्फ चुनिंदा मुद्दों के लिए क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खमेनी साहब की जो शहादत हुई है वो ऑब्वियसली मैटर ऑफ कंसर्न पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के ममालिक के लिए होना चाहिए। आप एक
कंट्री में घुस के उसके लीडर को शहीद कर देते हैं, रेजिम चेंज करवाने वाले आप होते कौन है? अमेरिका या इजराइल को किसने ये अधिकार दिया है कि वो जाके दूसरी कंट्री में जो लिबिया का हाल किया था, इराक में हाल किया था, इराक में कहते फिरते थे ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, निकले नहीं निकले? सद्दाम हुसैन की शहादत वहां पे हुई थी, गद्दाफी की शहादत लिबिया में हुई है। आप कौन होते हैं मुल्क में ये झड़प कराने वाले? पहली बात। दूसरी बात ये, आप शिया सुन्नी को इस मामले में कतई अलग मत समझिए। पूरी मुस्लिम उम्मत के लोग, मुस्लिम ममालिक के लोग, सारी अवाम वहाँ पे एकजुट हो गई है। उनके लिए, खamenei साहब के लिए दुआएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। जहाँ तक मुस्लिम तो ममालिक का सवाल है, एकजुट हो गई, वो दिख क्यों नहीं रहा है? जहाँ तक मुस्लिम लीडरशिप का सवाल है, जहाँ तक ये जो किंग हैं, बादशाह हैं, या यूएई में शेख हैं, या तमाम जगहों पे जो भी तरह के लीडर्स हैं, ये सारे लोग ऑब्वियसली इनके कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओपनली आप वॉर डिक्लेयर अगर हो गई है तो उसमें आप कभी ना कभी आपको साइड लेना पड़ता है, लेकिन राइट नाउ अपने ऑप्शंस वेइन कर रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो सामने आ रही हैं, टर्की में सामने आया, सऊदी अरेबिया में सामने आया, क्योंकि मैं बॉर्न एंड रेज सऊदी अरेबिया की हूँ, वहाँ की सूरत हाल जानती हूँ। वहाँ पे जो सऊदी अरामको है, उस पे जो अटैक हुआ था, बाद में पता चलता है कि वो अटैक इजराइल ने कराया, मोसाद के एजेंट से कराया। रियाद उस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। टर्की में सिमिलर चीज सामने आई है। इन दी एंड जब इजराइल का मामला यही है कि एक छोटा सा मुल्क होके वहां पे इतने सारे जो जितने मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क हैं उनमें वो झड़प करवाना चाह रहा है, लड़ाई करवाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं एक वॉर लाइक सिचुएशन। और इजराइल की वॉर तो अमेरिका लड़ रहा है। ठीक है, नहीं, आप जो कह रही है ठीक है, मैं एक बार को मान लेता हूँ, एक पक्ष ये मान लेता हूँ, लेकिन एक पक्ष ये भी है ना कि आप यहाँ पर एकता तो दिखा रही हैं, एकता की बातें कर रहे हैं, वो दिख क्यों नहीं रहा है? मेरा सवाल तो यही है कि वो आखिर वहां शो क्यों नहीं हो रहा है, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आपकी जिन अरब किसको दिख रहा है? अरब ममालिक की जो आप बात कर रहे हैं वो किंगडम है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टेड डेमोक्रेसीज नहीं है कि वहां पे आप जाके प्रोटेस्ट कर सके या सड़क पे उतर के आ सके। ठीक है, मैं इस पे रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आप लोग के पास आऊंगा। जनता ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि इस पर दिखा पाएगी, बता पाएगी तस्वीर। आपको लगता है जो एकजुटता की बात कर रही है मैम, वो एकजुटता दिख रही है वहां पर? मैम सिंपल क्वेश्चन है कि जब इजराइल ने इराक पे हमला किया लेटेस्टली एज अ बैकअप ऑफ द अमेरिका, ओके डन, तो ईरान ने यूएस पे या इजराइल पे हमला क्यों नहीं किया? उसने अपने पड़ोसी मुल्कों पे जहां जहां पे अमेरिकन एयर बेस है वहां पे क्यों अटैक किया? अमेरिका तक हमला करने के लिए तो उतना चाहिए होंगे। मिसाइल्स हैं ऑलरेडी, वो शो ऑफ कर चुके हैं, वो मल्टी मैं देखिए वो टेक्निकल रीजन से, सॉरी बट लेकिन वो अपने पड़ोसी मुल्कों पे ही जहां पे अमेरिकन एयर बेस है वहां पे क्यों अटैक कर रहे हैं? अबू धाबी में क्यों कर रहे हैं? दुबई में क्यों कर रहे हैं? आज के डेट के अंदर मिडिल ईस्ट में मैम दुबई जो है इकोनॉमिक्स का सेंटर बना हुआ है। ठीक है, सवाल है ना आपका, ये सवाल ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं सर। सबसे पहली बात तो ये आपको याद होगा, ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है वो वहाँ पे स्कूल में बच्चियों के ऊपर हुआ है। 175 से ज्यादा बच्चियां मारी गई हैं। और ये और इजराइल ने और इजराइल का अमेरिका का ये बिहाइंड अमेरिका उसका एक मॉडरेट ऑपरेंडी है कि दे अटैक स्टूडेंट्स, दे अटैक चिल्ड्रन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बम्बार्ड करना उनकी बहुत पुरानी आदत है। तो अगेन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ईरान ऑन दी अदर हैंड एक भी सिविलियन सिविलियन कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हो रही है। यूएस के नेवल बेसेस अटैक हो रहे हैं, यूएस की एम्बेसीज पे अटैक होने की बात कर रही है, इजराइल की एम्बेसीज पे अटैक होने की बात कर रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और पहली बात, अमेरिका को ईरान को अटैक करने की जरूरत क्या थी? बातचीत हो रही थी ना ओमान से, बातचीत आ रही थी ना इस बात पे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे ईरान में। मुझे लगता है संजय जी इस पर ज्यादा बेटर बताएंगे, और क्यों क्या जरूरत पड़ी वो पूछ तो रही हैं, बताइए। इनका मेन फंडा इसमें क्या है, मेन रीजन क्या है? ये नहीं चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, निकले, ठीक है। उस पे पहले अभी 6 महीने पहले जब एक अटैक हुआ था जहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही थी, वो बेस उड़ाया गया था। उसके बाद 12 दिन की जंग में इजराइल ने घुटने टेके थे। बिल्कुल वो इराक में जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं थे। और पहली अभी है नहीं, कौन है ये पूछने वाला? अभी है नहीं, किसने ये अधिकार दिया है कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? वो पूछे, ऐसे तो हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास है, कोरिया चाइना के पास है। आप सवाल पूछ लीजिए, मैं फिर और जवाब ले लूंगा। एक साथ पूछ लीजिए। जी,
यूएस के पास किसने ये अधिकार दिया है कि वो इस चीज का जवाब ईरान से लेके आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस तरह से तो न्यूक्लियर वेपन्स हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, बहुत सारे नॉर्थ कोरिया मुल्कों के पास है। क्या सबको उड़ाता फिरेगा? सबके लीडर्स को क्या मारता फिरेगा यूएस? होता कौन है यूएस? ये सारे सवाल करने ठीक है, इसका जवाब दे रहा हूँ। और तीसरी बात, ले लिया मैंने। एक अहम सवाल, ओमान से बातचीत चल रही थी, ओमान और ईरान डिस्कशन में थे, बहुत जल्दी कोई अच्छे नतीजे पे पहुंचने वाले थे। उससे पहले ही आप प्रीएम्प्टिव अटैक के ईरान को अटैक करते हो, दैट इज अनएक्सेप्टेबल, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, बताइए। ठीक है, देखिए इनकी सारी बातें सुन ली। इजराइल का कंडीशन जो है वो आपको पता है। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहूदी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सरवाइव करने के लिए जेनोसाइड तो खामने नहीं करा है, अभी करा है। जेनोसाइड तो खामने नहीं करा है, अपने लोगों को मारा है। आज मैडम कह रही है कि पूरी दुनिया एक तरफ है, अरे ईरान एक तरफ नहीं है। आधा ईरान जश्न मना रहा है, आधा ईरान छाती पीट रहा है। ठीक है, तो जब अपने ही मुल्क में फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं है, जब अपने ही मुल्क में फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं है, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इजराइल को क्यों नहीं करे? नहीं, इजराइल को क्यों नहीं करे? ठीक है, इजराइल को क्यों नहीं करे? उसको जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल, उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, भदौरिया सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। भदौरिया सर का रुख कर लेते हैं सर। देखिए, इस टाइम वाकई में ईरान को मुस्लिम कंट्रियों की जरूरत है। और मुस्लिम कंट्रियों को एकजुट होकर ईरान का सपोर्ट करना भी चाहिए था, मगर नहीं कर रहे। जितना यहाँ इंडिया में बैठ के चर्चा कर रहे इतना वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यही तो मैंने मैम से बोला कि आप यहाँ पर एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है? डेमोक्रेसी है, यहाँ पे आवाज रखी जा सकती है। वो किंगडम है, मोनार्की है, एक सारे मुल्क मोनार्की है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि यूएसए ने इजराइल ने जब ईरान पे अगर हमला किया है तो आप जवाब उन्हीं को दो ना। आप उनसे ना लड़के, आप जितनी अरब कंट्री हैं, जितने भी बहरीन, कुवैत, आप इन पे सब पे हमला कर रहे हो, तो आप तो अपने लोगों को ही दुश्मन बना रहे हो। आप अपने लोगों को। शुरुआत कहाँ से? नेवी बेस वहां पर बनाने दिया गया और फिर ये हुआ ना कि आप वहां से मदद की जाएगी। वहां अमेरिका की बात की जाए तो वहां से भी एक खबर निकलकर सामने आती जिसमें कहते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से प्रेशर था इस हमले को। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका तो अपने बेस हर जगह बनाता है। हाँ, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर उसे किसी से लड़ना है। ये बहुत अच्छी मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान बना के दिखा दे, मगर इस्लाम वाले इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्यों बनने देते हैं? इस्लाम वाले सबसे कमजोर है। सोच है 12 दिन की हिंदू मारा जाता है, मुंह बंद कर लेंगे, मारा जाता है तब खुल के खड़े हो जाएंगे। इराक में मर रहा है तक बोल नहीं रहे, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मुंह बंद कर देते। तो सिलेक्टेड नहीं चलेगा। एक टेररिस्ट स्टेट है, नहीं चलेगा। हर किसी को आपने इस्लाम चलाना है तो हर जगह चलाइए ना। सिलेक्टेड मुसलमान नहीं चलेगा। ये बातचीत ठीक है। नहीं, ये भी बात तो सही है ना मैम कि ये सिलेक्टेड नैरेटिव वाली बात। ठीक है, आप कंप्लीट करें, फिर जा रहा हूँ। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि आप अगर मुस्लिम धर्म लेके चल रहे हैं ना तो आप सबके साथ लेके चलिए ना। पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू बना है, दूसरी तरफ कह रहा था कि हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे। और आज शांति से बैठा है, चुप बैठा है। हम पाकिस्तान के अरे सुनो, मैम उनके डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। उसने ही तो बात की ना, इस्लामिक नेटो की बात की थी। पाकिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया से मैच हार जाती है तो यहाँ बैठे मुसलमान जो है ना मातम मनाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, बनाते रहोगे, इस तरह की सोच कब तक रखोगे? इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में रखा है। 80% से ज्यादा आईसाइट उनकी चली गई है। वो शख्स जिसे पाकिस्तान की तमाम जगहों पे हॉस्पिटल्स बना दिए, आप उनका तो इलाज कर नहीं सकते। वो तो एक मिलिट्री स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान से हम अपना कंपैरिजन क्यों ही कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो ना कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी दिखती हुई नजर आती है, ना कोई प्रॉपर किसी उनका कोई एक स्टैंड होता है। हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं मैम क्योंकि इस्लामिक नाटो की बात तो उसने की ना, तो वो क्यों नहीं खड़े?
वो साथ में क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों खड़े सनी गलत होंगे? कह रहे तो बताइए। पाकिस्तान तो यही US तो की बात है एक ना। पे चलता हाँ, है। सुन लीजिए, अब आपने आपके समय नहीं बोले तो सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। 55-56 कंट्रीज, 57 कंट्रीज, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर इतनी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्री है, ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम कंट्री कंप्लीटली। जैसे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, बाकी कंट्रीज में मिक्स रहते हैं, पर वहाँ मतलब 99% मुस्लिम आबादी है। अगर वो सब मिल के दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर वो मिल के ये चीजों को डिफेंड नहीं कर पा रहे, अगर ये बात इस्लाम की है, अब नहीं को इस्लाम का मसीहा बता के यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे आका चले गए, हमारे ये चले गए, जो भी छाती पीटी जा रही है हो रहा है, तो अगर इतने लोग मिल के अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो कमी आपके अंदर है ना। आपको अपने अंदर झांकना है, बजाय कि अमेरिका चाचा क्यों बन रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका करेगा, आप करिए, काउंटर करिए। आप भी तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अपना दिमाग लगाइए कि कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं। 56-57 कंट्री मिलके क्या एक ऐसी फौज नहीं खड़ी कर सकती जो अमेरिका को काउंटर कर सके? अमेरिका क्या है? मैं कहता हूँ इनकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका गलत कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, दुनिया पे गलत कर रहा है, किसी को नहीं करना चाहिए। सबको अपना जिंदगी जीने का अधिकार है, सबको अपने तरीके से हर एक कंट्री को जीने का अधिकार है, पर अमेरिका क्यों कर पा रहा है? क्यों करना चाह रहा है? आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जवाब क्यों? देता हूं। क्योंकि आप आज भी तकियानुसी बातों में लगे हुए हैं, आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं। आपके उन 55-56 मुल्कों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चाइना के भरोसे बैठा हुआ है, जो कि चाइना के बारे में कहा जाता है उसका सामान चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। जवाब ले लेते हैं। अमेरिका वो मुल्क है जिसका अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स में 37,000 टाइम्स उसका नाम आया। एक पीडोफाइल है, एक रेपिस्ट है, एक ऐसा शख्स जिसके लिए दुनिया लानत बलामत कर रही है, थू थू कर रही है। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का भी नाम आता है, उस पर तो हम जवाब ले नहीं पाते उनसे। खैर, एट द एंड ऑफ द डे एप्स्टीन फाइल्स की सच्चाई छुपाने के लिए अगर वॉर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में करी जा रही है, जिसमें पहला अटैक खुद यूएस करता है विदाउट प्रोवोकेशन, प्रीएम्प्टिव अटैक उसको करता है, तो उसका दुनिया खंडन कर रही है। आपने सुना होगा स्पेन के लिए उन्होंने कहा था कि हमें आपके बेसिस यूज करना है, स्पेन ने मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं स्पेन का कौन सा यूएस ने आर्म ट्विस्ट करा कि अब स्पेन भी ऑन बोर्ड आ गया है। तो यूएस का तो तरीका यही है, हर जगह जाके अपने बेसिस बना लेता है। अफगानिस्तान में तालिबान से हार के आया, लेकिन कितने सोल्जर्स उसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, इराक में ये हुआ, लिबिया में उसने ये किया। जितने सारे ये प्रॉब्लम्स होते हैं, आईसिस इनका इंटरनली सीआईए क्रिएटेड था, सामने आ गया। 9/11 इनसाइड जॉब था, सारी की सारी सीआईए की अपनी खुद की रिपोर्ट सामने है। तो अमेरिका तो खुद एक गुंडागर्दी वाला कंट्री है जिसने इंडिया पे भी गुंडागर्दी करी है। मोदी जी इंडिया पे कौन सी गुंडागर्दी? टैरिफ अपने खुद के माफ नहीं कराए। हाँ। इंडिया को बोल दिया कि तुम्हारे टैरिफ माफ नहीं होंगे, अपने माफ करा दिए। एप्स्टीन फाइल में ये लिखा है कि ही सेड, एप्स्टीन ने जिसका नाम लिया कि सेड कि मोदी जी को जाके नाचना गाना चाहिए, उसका काम हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि ही वाज डांसिंग। तो कहाँ है वो वीडियो जहाँ वो नाच गा रहे थे? कहाँ है वो वीडियो? अरे कहाँ है? कहाँ है उसमें जहाँ नाच गा रहे हैं? कहाँ है वो वीडियो जहाँ नाच गा रहे हैं? कहाँ है? ठीक है, मुझे ठीक है, मुझे लगता है आता हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, जनता के पास भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए, एप्स्टीन पर चले गए। उसके बाद बात है जनता पहले हमारे लिए, जनता पहले हमारे लिए। हाँ, ठीक। मैम आपने बोला है कि मोदी जी डांसिंग सिंगिंग कर रहे हैं ड्यू टू द अमेरिका, ट्रम्प जी की वजह से मोदी जी की थर्ड टर्म की गवर्नमेंट बनी है। आपकी स्टेटमेंट है, अभी आपने दिया है। ये आपके वर्ड नहीं, हमने नहीं पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है ना? नहीं, वो ये कह रहे कि आपने उस चीज को बोला ना। जस्ट लाइक दैट, मतलब कि यूएस के सामने अब तक जो हमारी कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वो नाच गा रहे थे 48 साल से। क्या बात कर रही है मैडम? आप कैसे लॉजिकल डिस्कशन मत कीजिए, हमाई डेमोक्रेसी है। ठीक है, नहीं, फिर मुद्दा भटकेगा। नहीं, मुद्दा भटकाना नहीं है। एप्स्टीन इज नॉट अ मुद्दा राइट नाउ। हमें लगता है नहीं, अब जो मैं समझ पाया, क्या कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसमें अगर बात की जाए तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, उसका तो डबल स्टैंडर्ड है ही है। कश्मीर की अगर बात की जाए, फिलिस्तीन की बात की जाए, तो सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यही जब ईरान पर हमला हो रहा है तो वो एकजुट क्यों नहीं हो रहे? मेरा यही तो बेसिक क्वेश्चन है मैम। देखिए, ईरान के मामले में जनता एकजुट है, अवाम एकजुट है। आप चाहे कोई सोशल मीडिया उठा के देख ले, लोगों की रील्स उठा के देख ले, जहां तक एक मिनट ठीक, आ रहा हूँ, आपसे सवाल आ गया था, मैं फिर आता हूँ। देखिए,
एट द एंड ऑफ द डे ईरान एक सुप्रीम लीडर के तहत वहाँ पे उनका शासन प्रशासन चल रहा था, राइट। बाकी जितने आसपास के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो किंगडम है, वहाँ पे बादशाह चलाता है, वहाँ के एक अलग मोनार्की होती है, मोनार्की के अलग तौर तरीकेकार होते हैं। जाहिर सी बात है यूएस के जगह जगह पे, चाहे वो ट्रम्प टावर्स हो दुबई में, चाहे सऊदी में उनकी इन्वेस्टमेंट हो, जगह जगह पे यूएस की बहुत ज्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत केयरफुली थ्रेट करना पड़ रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो इस चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया, इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, लेबनान में कितने लोग मरे हैं। जवाब हम इजराइल से क्यों नहीं लेते, अमेरिका इजराइल का क्यों साथ दे रहा है। $1 बिलियन 1.46 बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजिक सिर्फ कनेक्शंस अरेंजमेंट्स की वजह से वॉर से पहले लगे थे। हर दिन मिलियंस में लग रहे हैं इस वॉर के लिए। वॉर अमेरिका करा। और एक बहुत जरूरी बात, एक मिनट भाई, एक बहुत जरूरी बात ये, लेट्स नॉट फॉरगेट कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में फलस्तीन के लिए वो खड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा प्रो फलस्तीन बात करी है, इजराइल के लिए कभी नहीं खड़े रहे। अब इंडिया को क्या हो गया, क्यों हक का साथ नहीं दे रहा। सवाल ये होना ही नहीं चाहिए कि इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि ईरान का साथ बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं दे रही। यही तो मैं सवाल तो ये होना चाहिए। पर सवाल ये पूछा जाए इजराइल का साथ अमेरिका क्यों दे रहा है, दोस्ती निभा रहा है, उसने अपने रिश्ते इतने मजबूत बना रखे हैं कि उसका साथ निभा रहा है। क्या किसमें गलत क्या है, आपका साथ कोई क्यों नहीं निभा रहा है। आपका ईरान ही आधा बटा हुआ है, आधे लोग जश्न मना रहे हैं, आधे लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। अरे नहीं, वीडियो सामने आई है, वीडियो सामने आई है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं एक वीडियो का जिक्र कर देता हूँ। वो नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा। मैं उस वीडियो का जिक्र भी कर देता हूँ। तो वो वीडियोस भी सामने, जब बच्चियों का, जब स्कूल में बच्चियों की जो छोटी-छोटी अरे आप उस पे नहीं, आप उस पे खामने की वजह से ईरान में क्या हालत थी ये किसी से छिपा नहीं। आप ये मानती है कि नहीं मानती है। फ्री आंदोलन जो है वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं। देखिए ईरान में वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं। देखिए ईरान की हिस्ट्री थोड़ा मुझे बताइए ना, वो लोग कौन है जो जश्न मना रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये कह देंगी जैसे वो आतंकवादी मुसलमान नहीं है वैसे जश्न मनाने वो ईरानी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। ईरान यूज्ड टू बी अ प्लेस फॉर ज़ोरोस्ट्रियंस, जिसको हम इंडिया में पारसी कहते हैं। वो पारसी जब इस्लामिक रेजिम आया उसके बाद ये सारे पारसी है तो यूएस या कहीं ना कहीं और दूसरी जगहों पे सेटल हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज वहाँ पे मुस्लिम थे भी नहीं, तो यूएस और दूसरी जगहों पे जाके जो प्रोटेस्ट करे वो बेसिकली एंटी रेजिम प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट भी है। ठीक है, उनका राइट टू प्रोटेस्ट है, कोई बात नहीं करें, लेकिन उसको रेजिम चेंज को प्रोपेगेंडा बना के यूएस का कोई अधिकार नहीं है कि जाके सुप्रीम लीडर को मार दे। मैं इनसे जवाब लेना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी मौजूद मुझे जवाब दे दे कि इजराइल और यूएस ने जो सुप्रीम लीडर की शहादत करी है वो क्या सही था या गलत, बस इस बात का जवाब। ठीक है, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, हमारे देश को उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें भी उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इजराइल का मैटर है, वो इजराइल देखिए नहीं सीधी सी बात है। अगर खामनेई टेररिस्टों को फंड करके इजराइल में टेररिज्म एक्टिविटी करा रहा था, हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू उनको फंड करके करा रहा था, वो उनका सर्टिफाइड दुश्मन था, उसने उसको मारा, अमेरिका की मदद से मारा। इंडिया का क्या रोल है इसमें, इंडिया क्या कहेगी। हमारा चाबार पोस्ट जो कि आज की डेट में लटक गया, हम तो वेट करेंगे, नई सरकार आएगी। ईरान जब पेट्रोल वाली समस्या हुई थी तो ईरान खड़ा था, ऐसा नहीं है। जब नई सरकार आएगी, मैं अब आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताता हूँ, जो ऊपर बैठा होता है ना, जो मुखिया बैठा होता है देश का, उसके हिसाब से हर देश के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी रिश्ता अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो इस चीज को लेके हम ये जज करेंगे कि अटल जी ने फलस्तीन का साथ दिया था, फलाने ने ये किया था, ये मैटर नहीं करता। आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से। अरे आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम लीडर सही थे, बिल्कुल सही थे, और अगर वो गलत थे तो किसी का ईरान की पहली की तस्वीर आपको याद है? ईरान पहले कैसे था? अभी 14,000 लोगों का जिनोसाइड, 14,000 लोगों का जिनोसाइड अभी किया है, अभी रिसेंट हर रोज 20,000 बच्चों उसके बाद इनसे ये पूछिए किस रिपोर्ट पे कह रही हैं आप, कहाँ डेली के हिसाब से? अब आप देखिए राहुल गांधी
कहाँ जाते हैं? फॉरेन की कंट्री में, अमेरिका को कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, मदद कीजिए हमारी, ठीक है? हमारी, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बात सुननी भी पड़ेगी। आप सिर्फ बोल रहे हैं तो इनसे ही बुलवा लीजिए, आप चले जाते हैं। सुनिए ना, मैंने बोल दिया उन्होंने, आप सुनिए भी तो बात को। राहुल गांधी कहाँ से आ गए, अभी बता रहा हूँ कहाँ से आ गए। जैसे आप कह रहे हैं खामनेई को वहाँ मार दिया, हमें मतलब होना चाहिए। क्यों मतलब होना चाहिए? राहुल गांधी है क्या हम कि विदेश से मांगने जाएंगे? हम सलमान खुर्शीद है पाकिस्तान से मांगने जाएंगे? यार हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी सरकार बनवा दो तो हम करा देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है, इसके ये हिंदुस्तान के वो लोग हम नहीं है जो कि हम किसी और मुल्क में, ठीक है, किसी का भी मरना गलत है, किसी को भी मारना गलत है, एक सिंपैथी होगी। लेकिन हमारे धर्म में रावण को भी मारा गया था, कंस को भी मारा गया था, सिंपैथिक हो जाए हम? हाँ सही हो जाए। आप बताइए, मतलब खामनेई रावण से कम नहीं है खामनेई, आप ये कह रहे हैं? 14,000 लोगों को अभी मरवाया जिसने, तो हम और क्या करेंगे? इनका स्टेटमेंट, एक सुप्रीम लीडर, एक ऐसा लीडर जो सुप्रीम लीडर रावण भी था भाई, अपनी मुल्क की बचत के लिए, इस पे जवाब दीजिए ना, इस पे जवाब दीजिए ना। रावण भी तो बहुत बड़ा फक था, लेकिन उन्हें भी मारा गया ना, रावण भी तो मारा ही। एक जवाब, रावण और सुप्रीम लीडर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सुप्रीम लीडर अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे, इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, रावण हिंदुइज्म का दुश्मन था। तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, अभी सही बात कही कंपैरिजन गलत है। अब दूसरी बात ये जब कह रहे हैं कि अब दखल अमल गलत है, हम नहीं बोल सकते कि गलत किया सही किया, तो फिर सवाल भी मत पूछिए, तो ये में मत पूछिए कि दूसरे मुल्क साथ दे रहे हैं या नहीं। वक्त जनता का है, वक्त जनता का है, वक्त जनता के सवाल का है सीधे। हाँ ठीक है, आप बोल रहे थे। हम लोग अमेरिका पे या ईरान पे हम लोग क्यों स्टैंड लें? हाँ तो फिर ये मत बोलिए ना कि वो सही है गलत है। कौन सा? फिर हर चीज पे मैं मत मिनट, अगर कहीं किसी की डायरेक्ट 1 to 1 नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं ले कहीं लूंगा। अगर किसी की अगर हत्या होती है तो गलत है, लेकिन अगर इंडिया से पूछा जाएगा कि हमें अपना, तो रावण की मौत हुई थी तो गलत था? 100% गलत था। रावण मारा था वो गलत था? अगर देखिए जो गलत करेगा, अगर मर रहा है तो गलत सही है। हाँ, मतलब रावण को मार दिया वो गलत है? सही है, गलत क्यों है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रावण अगर गलत कर रहा था तभी तो मारा गया और वो सही हुआ। हाँ, अब आपने सही बोला। अब जो अगर गलत कर रहा है, अगर वो मारा जाएगा तो सही होगा। हाँ ठीक है, मतलब वो यही कह रहे हैं कि खामनेई, वो यही कह रहे हैं कि खामनेई की मौत जो है वो गलत नहीं है, वो तो वो था उस तरह से, इसलिए उसे ये हमला किया गया। लेकिन ये भी बात किसी से नहीं छिप सकती है कि अगर आप इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करके कहीं जाएंगे और इस तरह से हमला कर देंगे, वो भी सही नहीं अपने आप में। पहले मुझे इसमें गुंडागर्दी है, व्हाट इज गुंडागर्दी? हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करा तो हमने गुंडागर्दी करी? नहीं। तो इजराइल अगर ईरान पे अटैक कर रहा है तो उसको गुंडागर्दी क्यों कहा जा रहा है? वहां अमेरिका उसका साथ, इसका जवाब मुझे लगता है आप दें तो ज्यादा बेटर है, मैं दूंगा तो। मेरी बात हो जाती है, पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था, अमेरिका डायरेक्ट दे रहा है, चाइना इनडायरेक्टली दे रहा था, तो वो गुंडा था। अमेरिका गुंडा है, इजराइल गुंडा है, तो फिर हम भी गुंडे हैं और चाइना भी गुंडा है, सबको गुंडा बोलिए आप। और दूसरी बात, खामनेई की इन्होंने खुद ही कह दिया कि वो अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहा था और इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा था। पहली बात गलत है, मुल्क की लड़ाई नहीं, वो सिर्फ इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा था, सिर्फ इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा था। इसी वजह से आज आधा ईरान जश्न मना रहा है, ठीक है? जो सिर्फ हार्डकोर इस्लामिक लोग हैं वो दुखी है, और हमारे हिंदुस्तान में भी जो हार्डकोर इस्लामिक लोग हैं वो दुखी है, वो छाती पीट रहे हैं। मतलब आप जरीवाला को दुखी कह रहे हैं आप डायरेक्टली? बिल्कुल दुखी हूँ मैं, बहुत दुख है। और मेरे साथ मुस्लिम उम्मत के तमाम लोग, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, मैं तो शिया भी नहीं हूँ, मैं सुन्नी, बावजूद उसके गम और अफसोस मुझे हद से ज्यादा है। और मेरे जैसे करोड़ों दुनिया में सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी लोग हैं। आप रील्स देखते होंगे, स्टोरीज पढ़ते होंगे, उसमें कितने नॉन मुस्लिम के कमेंट्स है कि ये अमेरिका की गुंडागर्दी चल रही है, इजराइल की गुंडागर्दी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, इन्होंने जो कहा है कि अगर कोई मुल्क में गलत कर रहा है तो उसको जाके मार दो, तो इजराइल तो कब से जेनोसाइड कर रहा है, 77 से कर रहा है जेनोसाइड, उसको जाके मार दो। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो एक साथ खड़े हो जाइए ना, क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लोग? तो साथ ही खड़े हैं इजराइल के। तो अमेरिका इजराइल का साथ किस बेसिस पे दे रहा है? कौन सी ऐसी चीज है? बाकी जो कंट्रीज हैं जहाँ पर सऊदी हो, यूएई हो, ये सब भी तो खड़े हैं ना, ये क्यों नहीं? इनको भी तो बोलिए कुछ। बिल्कुल, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, बहुत सारी बिजनेस चीजें, बहुत सारी अब आ गए आप मुद्दे पे, होती है, डिप्लोमेसी। अब आप आ गए हैं असली मुद्दे पे। अगर जवाब तो इसका अब आ गए आप असली बात पे। मैंने इसीलिए ये सवाल करा कि यही मजबूरी है क्या कि आपको वहां से कुछ ना कुछ जो स्वार्थ है वो वहां से पूरा, और इसलिए आप एक साथ नहीं खड़े हो सकते। स्वार्थ शब्द मत बोलिए, इसको स्वार्थ मत बोलिए। अपने मुल्क के लिए अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके
उससे हमें किसी को मदद मिलती है, वो अपने पर्सनल अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने के लिए मदद नहीं ले रहा, वो अपने मुल्क के लिए मदद ले रहा है। उसका मुल्क का हित देख रहा है अपना, कि मेरा मुल्क का हित कैसा रहेगा। अमेरिका से सपोर्ट करने में मेरा मुल्क का हित है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन मुल्कों की कि अमेरिका का वहाँ चल रहा है, इसलिए वो बोल नहीं रहे, सऊदी वाला जो भी हो गए। तो अगर अपने मुल्क की भलाई के लिए वो जिसका साथ देना होगा देंगे। दो चीजें हैं, यही बार बार सवाल आता है, मुल्क ऊपर कि इस्लाम ऊपर। तो जिसके लिए मुल्क ऊपर है वो अमेरिका के साथ खड़ा है, जिसके लिए इस्लाम ऊपर है वो रो रहे हैं। कितनी बताइए। बेबुनियाद, कितना जबरदस्ती का अरे बहुत आप ही ही की फालतू बात- सी बात करी आप ही आपने। की बात तो कही इसका कोई मैंने। बेसिस नहीं है। मैंने आप ही की बात तो दोहरा दी। तो आपके आपने लॉजिक कहा- के हिसाब से आपने कहा इजराइल के सऊदी- लिए धर्म ऊपर है, इसलिए वो फलस्तीनी मुसलमानों को मारे जा रहा है। अमेरिका के लिए इजराइल को बचाना, सपोर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इस तरह की मुसलमानों को मारे जा रहा अब मैं इसका है। जवाब ईरान देता हूं, मुस्लिम मैं इसका कंट्री, जवाब देता हूं। फलस्तीन मुस्लिम कंट्री, तो ये तो फिर धर्म को ऊपर रख नहीं, रहे नहीं, हैं। तो नहीं, उस मैं- हिसाब से फिर मैं इसका बोलिए जवाब तो देता हूं। गलत है, मैं इसका जवाब बिल्कुल देता हूं गलत ना, है। मैं इसका इस जवाब हिसाब देता से तो हूं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपना बिजनेस, अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, वो तो इस्लाम को इस वक्त फिलहाल ऊपर नहीं यही रख तो मैं कह रहे। रहा हूं। तो बाय मेरी दैट बात तो आप लॉजिक कह रही हैं। तो फिर आपके तो लॉजिक के मेरी हिसाब बात तो आप कह से रही तो हैं। आपने खुद साबित कर दिया अमेरिका इजराइल गलत है। आपकी मैं बात कहाँ कह रहा हूं अमेरिका इजराइल गलत है? थैंक यू। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? इजराइल किसकी लड़ाई लड़ रहा है? ईरान इजराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। फंस गए आप अपनी बातों पे। नहीं, मैं कहाँ फंस गया? वो आपके दिमाग में फंसा हूं मैं। अपने खुद के narrative चलिए पे आप फंस गए हैं अपनी आप। दुनिया में खुश अपनी रहिए। खुद की बात में देखिए फंस इजराइल गए किस हैं। बात की लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल लड़ रहा है अपने वजूद की लड़ाई। वजूद कितने की लोग लड़ाई। हैं? इजराइल का इजरायली वो कितने मुल्क लोग ही हैं? नहीं है। अरे इजरायली इजराइल कितने को लोग हैं? यूके कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? इजराइल की ठीक है, मैं history इजराइल का को start होती है। ठीक है, आ रहा हूं, आ रहा हूं। 1948 से start होती यहूदियों है। के जनसंख्या के आधार पे कौन सा नंबर आता है वर्ल्ड यहूदी रैंकिंग में? उस एरिया में कौन बसे से? पे ही नहीं थे। बाकी जो यहूदी है आप वो पहले बहुत सुकून से सुनिए। रहते थे। आप पूरी क्रिश्चियंस हिस्ट्री- बहुत सुकून से आप रहते पूरी थे। हिस्ट्री में जाइए और पीछे जाइए। यहूदी का जिक्र कर दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं इसमें एक और एड ऑन कर देता हूँ, आता हूँ। यहूदी का आपने जिक्र किया, ये क्या ये इस्लामिक नाटो या फिर जो इस्लामिक देश हैं जो इस वक्त जंग में छिड़े हुए हैं, वहां की आग में झुलस रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि कोई एक यहूदी आए और वो पूरा उनके देश पर कब्जा करके बैठे? फलस्तीन ने 1948 के बाद नहीं, आप जब इनको जो मार मैंने के- पूछा उसका बताइए आप पहले। उसी का जवाब दे रही हूँ। हाँ। जब उनको मार के पोलैंड से, जर्मनी से, यूरोपियन कंट्रीज से धक्के मार के निकाला गया था, फलस्तीन एक वाहिद ऐसा मुल्क था जिसने अपनी दरवाजे खोल के, बाहें खोल के यहूदियों को, ज़ायनिस्ट को वहां पे आने दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने वो पूरी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर दी, जेनोसाइड करने लगे। उनका पहला जेनोसाइड नहीं है, सालों से जेनोसाइड करे। इन्फादा, पहला इन्फादा, दूसरा इन्फादा, गाजा के साथ जंग, स्विस कैनाल पे हमला, लेबनान पे हमला, सीरिया पे हमला। इजराइल का कोई एक हमला नहीं है। मिडिल ईस्ट के लिए वो नासूर बन चुका है। कहीं ना कहीं उसको कंटेन करने के लिए यूएस पीछे बैठा हुआ है। यूएस के लेकिन ऑल्टरनेटिवली इंटरेस्ट, जो बिजनेस इंटरेस्ट है, वो तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। आज मिडिल ईस्ट खुल के नहीं बोल पा रहा है, बट इसका कतई ये मतलब नहीं कि मुसाद के एजेंट्स जैसे जाके सऊदी अरामको में अभी रैब में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका, अगर मुसाद के एजेंट्स अटैक करते हैं तो फिर सऊदी चुप बैठने अरे वाला एक नहीं पोस्टर है। तो दिखता, वो भी तो नहीं दिख रहा मैम। दिख रहा है। मैम आप थोड़ा सुनिएगा। यूएई पे कितने बम गए हैं और कितने ड्रोन गए हैं, कितने मिसाइल ड्रोन गए हैं, नंबर पता है? 114 मिसाइल और 812 ड्रोन। वो क्या सिर्फ अमेरिका के एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ा गया था? नहीं, संभव है क्या ये? अलग अलग जगह गिर रहे हैं। नहीं, ये संभव है क्या कि एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम 114 मिसाइल और 812 ड्रोन छोड़ेंगे? जो डिफेंस सिस्टम है उसने सब इंटरसेप्ट कर दिया। ये कहाँ से रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं? अरे अभी गूगल करिए ना, पढ़ा भी तो करिए आप। गूगल हम तो नहीं नहीं नहीं, आप गूगल अरे गूगल करिए, अरे गूगल करिए, ऊपर निकल आएगा मैम। आप गूगल करिए, ऊपर निकल आएगा। बात कंप्लीट ठीक करिए, है? बात। हाँ, तो अब ये जो कह रहे हैं कि दुबई जो है वो वहां पे खुद से प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मोसाद जो है वो एक बम फोड़ दे रहा है और बोल रहा है कि वो फोड़ रहे हैं। थोड़ी बचकानी बात ही नहीं लगती आपको? बचकानी बात ये बचकानी बात नहीं लगती। ये एक नया प्रोपेगेंडा। इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा। इजराइल दिन रात अपने आप को डिफेंड कर रहा है। जब इधर से अटैक होता है, जब अटैक होता है, ये बस यही तो बात है। कंप्लीट, यही मुझे लगता है तो कंप्लीट बात करने है। दी, कंप्लीट करने यही तो दीजिए। बात है हाँ। कि ये अपनी दुनिया बना के उसी में घूम रही है कि इजराइल खुद अटैक करता है फिर डिफेंस करता है। ये जो है खुद ही बम फोड़ देते हैं और बोलते हैं वो फोड़ रहा है। ये सब ख्याली पुलाव पका के अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि यहूदी आज वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। आपका मक्का बता सऊदी दीजिए, में है। आप बता दीजिए। आपका मक्का सऊदी में है। हाँ। यहूदियों का सबसे बड़ा पूरी दुनिया की उम्मत का मक्का सऊदी में। ठीक है, आपका मैंने इसलिए कहा कि और कोई यहाँ इस्लाम में है नहीं, इसलिए मैंने आपका कहा। आपको कैसे पता? हो नहीं सकता है नहीं इनमें से नहीं कोई हो। नहीं है, मुझे अच्छा, पता तो चल आपने गया। अपने लोग बुलाए हुए, ठीक नहीं नहीं, है। अपने लोग नहीं बुलाए हुए हैं। जो दो चार लोग हैं, दो चार लोग जो यहाँ तो एकता दिख रही है कम से कम, अगर बुलाए भी तो एकता यहाँ तो है। देखिए, मुझे लगता है यहाँ भी तो एकता दिख रही है। डाइवर्ट हो गई। हाँ, खत्म बोलिए, हाँ, खत्म बोलिए। हाँ। यहूदियों
का कोई बात सबसे नहीं, बड़ा जो आपके धर्म सवाल स्थली मेरे है वो साथ कहाँ मुझे है? पता है। आपको ये पता है यहूदियों का सबसे बड़ा धर्म स्थली कहाँ है? जहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। ठीक है, अगर वहाँ क्यों है? अगर वहाँ के नहीं थे तो हाँ। जब उनको सब जगह से खदेड़ के भगाया गया, जब वो फैल गए थे पूरी दुनिया में और उनको खदेड़ के भगाया गया, तो वापस वहीं गए जहाँ उनका ठिकाना था। वहां जब ठिकाना पहुंचे, अपने ठिकाने पर पहुंचे, धीरे धीरे अपने आप को रिकॉन्सोलिडेट किया, वापस खड़ा किया। आज वो 98 लाख लोग, जो 1 करोड़ की जनसंख्या नहीं है भाई साहब यहूदियों की, वो 98 लाख लोग इतने केपेबल हैं, इतने केपेबल है कि 57 कंट्रीज को की नाक में दम किया हुआ है ना? The moment America pulls तो itself फिर out, तो फिर इजराइल की कोई औकात नहीं है, कोई तो बिसात फिर नहीं आप है। लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे कि अमेरिका आपके साथ खड़ा हो जाए? सही खड़ा हो बात जाए। है। आप ये ऐसा भी काम बात क्यों नहीं कर पा रहे? जब आपको इतनी चीजें आपको क्लियर है तो हर खड़े हो जाइए। अमेरिका ना रहे कभी तो कभी ये बात तो क्लियर है ना कि अभी आपने बोला कि अमेरिका कहीं ना कहीं हितैषी है, कहीं ना कहीं अमेरिका से एक डर है, इस वजह से एकजुटता नहीं दिख रही है, ये मान रही हैं आप? ठीक है, इसका मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। बस एक मिनट, एक लाइन का इस पे पहले जवाब दे देती हूँ कि इनको हिस्ट्री गालिबन वहाँ की नहीं पता होगी। मैं हूँ मिडिल ईस्ट की, इसलिए मैं कह सकती हूँ जो वहाँ पे ओरिजिनल ज्यूज रहा करते थे उनको कभी कोई आपत्ति नहीं थी, वो क्रिश्चियंस के, मुसलमानों के साथ मिलजुल के रहते थे। लेबनान, सीरिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, उस एरिया में बहुत सारे ज्यूज थे जो ओरिजिनल वहाँ के ज्यूज थे। ये बाहर के जो जाइनिस्ट आए हैं, जैसे हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक चीज नहीं होती है, वैसे ज्यूज, जुडाइज्म और जाइनिस्ट एक चीज नहीं होती है, एक्सट्रीम्स होती है दोनों। तो कहीं ना कहीं ये जो पोलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भेजे गए थे जाइनिस्ट, एक के बाद एक, कितनी हमने ऐसे वीडियोस देखी। फलस्तीन की वहां पे करेंसी चलती थी, मैप फलस्तीन का था, सब कुछ फलस्तीन का था। इन्होंने आके ऑक्यूपाई किया रफा में, गजा में, वेस्ट बैंक में, रमल्ला में, पूरे ये सारी ऑक्यूपाइड स्टेट्स करके वहां पे सालों से जेनोसाइड कर रहे हैं। उनका कोई एक वॉर नहीं, सालों की वॉर है। मैं अभी आपको वॉर की लिस्ट भी सुना देती हूँ, पढ़वा देती हूँ अभी। इन दी एंड वहां पे इजरायलियों का कोई काम नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने वहां पे मिलिट्री बेस अपना स्ट्रॉन्ग करा, यूएस का सपोर्ट लिया। अच्छा, यूएस के अपने वहां पे ऑयल इंटरेस्ट थे। किंग फैसल जो सऊदी अरेबिया का बहुत ही बहादुर किंग हुआ करता था, उसने जो हेनरी किसिंजर जो उस वक्त का वहां पे प्रेसिडेंट था, उसको बोला था कि हम तुम्हारे लिए ऑयल नहीं, उसने ऑयल के रास्ते बंद कर दिए थे कि इजराइल को सपोर्ट नहीं करने देंगे। तो हेनरी किसिंजर ने कहा था, अटैक करने की धमकी दी थी, उसने कहा था कि हम रेगिस्तान के लोग हैं, हम वापस खजूर और पानी पे चले जाएंगे। उस वक्त के वो लीडर्स भी हुआ करते थे। आज कहीं ना कहीं अगर वो लीडरशिप नहीं दिख रही है तो उसकी वजह बहुत सारी यूएस की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें, फॉरेन डिप्लोमेसी है, उनके मुल्क का, उनके चॉइस है, हमें बोलने का कहीं ना कहीं नहीं अधिकार है। लेकिन एक सवाल, बस एक सवाल, आपके हिसाब से इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों पे, सही है या गलत है? सही है या गलत है? मेरे हिसाब सही है या से गलत तो है? सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, वो जेनोसाइड नहीं कर रहा। बच्चों को मार रहा है, बच्चों से क्या डर? तो बच्चे कहाँ से terrorist हमास हो ने गए? अभी जो इजराइल पे किया था, हमास ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमास ने कुछ नहीं कुछ नहीं किया। देख लीजिए, आप देख लीजिए सामने हमास, हमने आपको हम कह रहे हैं हमास टेररिस्ट स्टेट है। मैं मान रही हूँ हमास टेररिस्ट स्टेट है, आप बोलिए इजराइल टेररिस्ट स्टेट है। ठीक है, नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतने सारे आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए, मुझे लगता है जवाब भी ले लेना चाहिए ना, जवाब भी तो ले लेने दीजिए। फिर तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान भी टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि हम डिफेंस करते हैं, हमने बम गिरा दिया पाकिस्तान पे, भी टेररिस्ट हो गए। अगर इजराइल है तो, अगर इजराइल टेररिस्ट स्टेट है तो हमें भी ये टेररिस्ट घोषित कर देंगे कुछ दिनों में, क्योंकि हम रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएशन को टेररिज्म से क्या लेना देना? जब उस पर मार होती है वो उसका रिप्लाई करता है, और रिप्लाई में नहीं, रिप्लाई में हम हमारा दिल बढ़ा। अरे सुन तो लो पूरी बात को यार, बीच में बोले जा रहे हो। इजराइल ठीक है, नहीं, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसकी लड़ाई बाद में करेंगे हम। मुर्गी और अंडे की लड़ाई बाद में करेंगे। इनको सुनना ही नहीं है, बोलने आई है सिर्फ। नहीं, सुन रही है। दर्द नहीं है, प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ हम लोग बड़े दिल वाले हैं, हम लोग टारगेट को मारते हैं। इजराइल को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। उसने कहा तुमने मुझे मारा, मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म करूंगा। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा ही रूड है कि तुमने मुझे मारा, मैं तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। यही वो रीजन है कि जब इजराइल पे एक बम गिराया जाता है तो इजराइल 100 बम दाग देता है। बोला मुझे नहीं मतलब। यानी इसको हम इसको इस तरह से अगर हम देख लें, नहीं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। इसको इस तरह से देख लें कि मुस्लिम ब्रदरहुड को मुस्लिम देशों ने इसलिए खारिज किया क्योंकि वहां सत्ता के लिए खतरा था, क्योंकि वो सारी चीजें सत्ता का गेम है, और इस वजह से वो आपस में एक साथ वहां पर नहीं खड़े हो रहे हैं। अब मैं इसमें इनके हिसाब से एक बड़ा अच्छा संदेश देता हूँ सारे इस्लामिक कंट्रीज को, क्यों अमेरिका के साथ खड़े हो? अपने बताया तो उन्होंने कि वहां से उनको सारी चीजें, उनके बिजनेस इंटरेस्ट चल रहा है। क्यों खड़े हो? प्रायोरिटी क्या है उनकी? हाँ। अब वो समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट और दुनिया के साथ मिलके चलना प्रायोरिटी है। खामनेई, आपके हिसाब से खामनेई डेवलपमेंट पे रोड़ा थे? बिल्कुल, जो रूढ़िवादी सोच लेके वो ईरान में बैठे थे, आपने
हिस्ट्री में पीछे पलट के जाइए, ज्यादा नहीं 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले जो वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, जिस तरीके का फ्री मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था फीमेल्स की तरफ से, अच्छा, खास आप तो करके नहीं बोलते ना दूसरे उसकी मुल्कों वजह से के उसमें। उसकी वजह से फिर क्यों बोल उसकी रहे हैं? वजह से आप तो दूसरे मुल्कों के मैटर्स में नहीं बोलते। बिल्कुल, ईरान का सवाल- इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। बिल्कुल, हिंदुस्तान हम की कहाँ बोल रहे हैं? आप हम कहाँ बोल रहे हैं? हम को बोल रहे हैं? रेजिम चेंज हम कराना कहाँ तो बोल रहे हैं? हमारे बोलने का अधिकार नहीं, हम था। कहाँ बोल रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? अरे जो सवाल पूछोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। हम थोड़ी बुला के बोल रहे हैं मैडम आइए हम बताना चाहते हैं, हम मैडम आइए हम बताना चाहते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, सीधी सी बात नहीं, है। ये बड़ा अजीब सा है। अमेरिका अगर आपके हिसाब से टेररिस्ट स्टेट है तो फिर आपका वो बिजनेस मॉडल वाला जो भी आपने ज्ञान दिया वो फिर तो झूठा हो गया। टेररिस्ट स्टेट है क्योंकि एक टेररिस्ट के साथ दे रहा है। टेररिस्ट स्टेट है तो क्योंकि फिर- इराक फिर- 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 क्योंकि- फिर अच्छा, business- ठीक है। फिर business इराक में- model आप अच्छा, छोड़ दीजिए। दो तीन सवाल। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले नहीं निकले थे, सद्दाम हुसैन को शहीद किया गया, ठीक है। ये एक टेररिस्ट स्टेट के अलामात नहीं है तो क्या है? गद्दाफी वहाँ पे मैं एक सब मान African गया, currency मैं सब लाना मान गया चाहता था, मैम। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इनको नहीं हो रहा। अगर आप इनको टेररिस्ट कह रही हैं फिर साइड में आप बिजनेस भी कर रही हैं तो फिर वो कैसे सही है? इजराइल बाद में कर लेंगे। टेररिस्ट स्टेट अभी से नहीं, जब से उसका इंसेप्शन हुआ है, जब से formation सवाल हुआ और, है, हाँ। टेररिस्ट स्टेट ही है वो। जेनोसाइड पे जेनोसाइड कर रहा है। अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट का साथ दे रहा है। एक टेररिस्ट का साथ देने वाले को हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है। अमेरिका के साथ ये जैसे पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, वैसे बिल्कुल मुझे double मुझे standard मुझे है। मुझे यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा कि आप एक तरफ बिजनेस की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उसे टेररिस्ट भी कह रही हैं। ये कैसे सही है? आर्म ट्विस्ट करके लोगों से यही वो oil रीजन है। निकलवाना, चाहे यही टैरिफ वो war रीजन है करवाना, जिसकी वजह से trade आज war यहाँ करवाना, खड़े ये हैं। अमेरिका नहीं क्योंकि करता है एक क्या? हाथ में फायदा देखना है, एक हाथ में इस्लाम भी देखना है। तो इस वजह से समझ नहीं पा रहे कि जाए किस तरफ। जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर 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 ये ईरान ने डिसाइड कर लिया, अब सब ठीक ईरान हो ने जाएगा, डिसाइड देखते कर लिया ना, तो ईरान के साथ कौन खड़ा है? मैं तो बाकी पूरे 55-56 कंट्रीज ईरान की बात कर रहा हूँ कि वो जब ये ईरान सारे के के सारे ये साथ सोच सच्चाई लेंगे खड़ी है। तब जाके कहीं ठीक ना है, कहीं ठीक है, आपको इसका वक्त दिखेगा। ठीक है, वक्त बहुत कम है। मैं एक आखिरी हाँ Relation है इस्लामिक ठीक है country के लिए। ठीक, हाँ बताइए। आप लोग चाहते हैं कि आप इंडिया लोग मतलब कौन? मैं हिंदुस्तानी हूँ One minute. आई एम अ वेरी प्राउड नहीं इंडियन। नहीं, वेरी गुड, आपने सही कहा। वेरी गुड वेरी हाँ, गुड वेरी हाँ। गुड। हम आपका स्वागत मैं करते हैं। born in Saudi आपका Arabia आपका के स्वागत है, साथ आपका स्वागत हिंदुस्तानी है, हूँ। आपका स्वागत है हमारे साथ। हमारा यह कहना है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोग इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईरान के साथ या इजराइल के साथ या किसी के साथ अपना स्टैंड ले। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाई जाए, ताकि वो अपने साथ साथ जैसे हमारे यहाँ के लोग दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं, वो लोग भी विश्व पटल पर सबके लिए आवाज उठाएंगे। इस्लाम को खत्म किया जाए वहाँ पे और डेमोक्रेसी को अपोर्ट किया जाए। अदर जो इस्लामिक कंट्री है उसके लिए आवाज उठाए वो तभी होगा जब डेमोक्रेसी आएगी। बिल्कुल डेमोक्रेसी की बहुत जरूरी है, लोकतंत्र लाना बहुत जरूरी लोकतंत्र है। बहुत जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि ठीक वहाँ पे है, आखिरी पॉइंट पे जल्दी खत्म करें। ठीक है, आपने क्योंकि हिंदुस्तान की बात करी है तो हिंदुस्तान को वाकई इस वक्त चाहिए कि साइड चुने और साइड ईरान का चुने। लेट्स नॉट फॉरगेट, ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान नहीं, वो को इंडिया ऑयल की चीप प्रॉब्लम रेट में है, वो दिया है, इंडिया और जब कश्मीर का मैटर था पाकिस्तान का साथ ना देके हिंदुस्तान के साथ ईरान खड़ा रहा है। ईरान हमारा हिस्टोरिक ये पार्टनर रहा बिल्कुल गलत है, है। और अगर हम ठीक। ईरान का आज साथ कश्मीर नहीं दे के रहे, मामले हम उसको भी में एक दुश्मन बना कश्मीर के मामले में दे रहे हैं। खामनेई के ट्वीट्स अभी भी डोमेन पे कश्मीर के है। मामले- ठीक कश्मीर है, के मामले में हिंदुस्तान में हिंदुस्तान मुस्लिम के साथ परेशान गलत, है, गलत। हिंदुस्तान में मुस्लिमों को कश्मीर के दबाया मामले जा रहा में है। ईरान ये ने ट्वीट भी हिंदुस्तान के साथ दिया अभी भी डोमेन पे हमेशा अवेलेबल हिंदुस्तान है। के साथ दिया है। बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं, को cheap rate पे सरासर oil दिया है। गलत। चीप रेट पे हिंदुस्तान ऑयल के लिए हमेशा खड़ा अरे रहा है। नुकसान करके थोड़ी ईरान- ऑयल दिया है। ईरान अपने हम पे आप को एहसान थोड़ी किया historic है। partner बनाते फ्री में चले थोड़ी गए। ऑयल दिया है। जब उसके ऊपर अरे फ्री में थोड़ी ऑयल दिया है। इतनी, चीप रेट क्या होता है ठीक भाई? है, बुरा क्या हुआ होता है। है? नो 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 ठीक है, ना, ठीक ना, है। ना, ना। समय बस इतना ही है, समय बस इतना ही है। हमारे साथ आप सभी मेहमानों का और जनता का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दा गरम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।